नमस्कार कौशिक साहब। आज हम जो बात कर रहे हैं वो तबलीगी जमात के ऊपर बात कर रहे हैं कौशिक साहब। तबलीगी जी, जी, जमात जी। के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। तकरीबन जी। 200 देशों में वर्ल्ड वाइड ये फैला हुआ है और 80 मिलियन से ज्यादा लोग इसके बारे में जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में आप जी, क्या जी। कहना चाहेंगे? देखो, धर्म का प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं है। जी। लेकिन जैसा कि आपकी जानकारी में है, इस्लाम धर्म के अंदर जो सिखाया जाता है कि बगैर इस्लाम के जो भी लोग हैं, वो सब काफ़िर हैं और काफ़िर लोगों को जो मारना है, उनके यहाँ वो पुण्य का कार्य है। हमारे यहाँ नहीं है, जैसे हमारे धर्म में जीव हत्या, चींटी की हत्या, पेड़ काटने तक की हमारे यहाँ अनुमति नहीं है। जी। पक्षियों को मारने की हमारे यहाँ अनुमति नहीं है। जी। उनके यहाँ ऐसा नहीं है। उनको पेड़-पौधे, पक्षियों से तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इस्लाम को जो इंसान नहीं मानता, वो काफ़िर है और काफ़िरों की हत्या करना उनके लिए वहाँ पुण्य का कार्य है। जी। तो जब वहाँ उस उनकी पुस्तक में ये चीज़ सिखाई जाती है, हम्म। यहीं से शुरुआत होती है बुराई की। जी। तो वो अपने धर्म के अनुसार बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर मानवता की दृष्टि से देखा जाए, तो वो घोर पाप कर रहे हैं। और मेरा तो विचार ये है और मैं अलग-अलग मंचों पे, अलग-अलग कार्यक्रमों में पहले भी कह चुका हूँ जी। कि हिंदुस्तान में जब तक शांति नहीं आएगी, जब तक पाकिस्तान है जी। और पूरे दुनिया के अंदर जब तक शांति नहीं आएगी, जब तक इस्लाम की किताब के अंदर कुछ इस तरह की बातें हैं, जो आपकी जानकारी में भी हैं। हमने कोर्ट में मुकदमा किया था, हम जीते थे। वो लाइनें नहीं हटाई जाएँगी, जब तक ये लोग ऐसे ही बनते रहेंगे, इस तरह का ही कार्य करते रहेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो पुण्य का कार्य है, दूसरे को मारना, जी। काफ़िर को मारना। और ये काफ़िर शब्द जब तक नहीं हटेगा ना, इस्लाम की पुस्तक से, जब तक इनकी समझ में आने वाला नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से दुनिया के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जितने भी इस्लामिक लोग हैं, जितने भी ईसाइयत के लोग हैं, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, सबको ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप सब इकट्ठे होकर मिलिए और एक आवाज़ उठाइए। हमें जी। कुरान से कोई आपत्ति नहीं है, पूरी जी। कुरान की, क्योंकि कुछ अच्छी बातें भी हैं। लेकिन कुरान के अंदर जो ये काफ़िर शब्द आया है, गैर इस्लामिक व्यक्ति काफ़िर है और काफ़िर को मारना पुण्य का कार्य है। ये जी। नहीं हटेगा, जब तक इस दुनिया में मानवता दोबारा से ज़िंदा नहीं हो सकती। जी। देखिए कौशिक साहब, अभी जी। आपने देखा कि पिछले कुछ समय में ये बांग्लादेश में इकट्ठे हुए, पाकिस्तान में इकट्ठे हुए जो तबलीगीज़ हैं, फिर उन्होंने वहाँ से एक प्लान बनाया कि किस तरह से भारत के अंदर जाना है, अपने जो पड़ोस के देश हैं उनके अंदर जाना है। जहाँ से आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर ये घुसे, दिल्ली के अंदर ये घुसे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, ये मैंने बताया ना कि ये जो लड़ाई है, आज की नहीं है, सदियों पुरानी लड़ाई है और पूरी दुनिया को ये दारुल हलम हरम जो बनाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में जो इस्लामिक झंडा फहराना चाहते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ़ ये है। हमारा उद्देश्य है कि मानव जाति, पूरी दुनिया का भला हो, पूरे समाज का भला हो, लेकिन ये नहीं चाहते इस तरह से और इसीलिए इकट्ठे होकर और जैसा कि अभी आपने देखा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना से कैसे लोग पीड़ित हैं और उससे कैसे लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन इनकी समझ से बाहर है। ये अपनी पुस्तकें उसी पेज पर अटके हुए हैं कि किसी तरह से पूरी दुनिया में कोरोना फैल जाए और लोग आपस में मरे और इनको मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि इनको सिखाया जाता है कि अगर आप अपने धर्म की राह पर चलते हुए मरेंगे, तो आपको 72 जो हूरों का विषय आता है आपकी जानकारी में है कि जी। 72 हूरें मिलेंगी और वो 72 हूरों के विषय में क्या-क्या गुण मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता, वर्णन उसका नहीं कर सकता कि जो उन्होंने 72 हूरों का वर्णन किया हुआ है। जी। तो ये 72 हूरों के चक्कर में सारा का सारा कार्य हो रहा है, ठीक है ना? और ये चाहते हैं कि अगर हम ज़िंदा रहे, तो इस्लाम का झंडा फहराएँगे, अगर हम मर गए तो हमें 72 हुरें मिलेंगी। जी। ये चीज़ इनके दिमाग में बैठाई गई है और यही कार्य ये जमाती करते हैं। जी। तो मैं चाहता हूँ कि इस जमात के ऊपर बैन लगे
और सख्ती से सख्त बैन लगे, ये नहीं कि सिर्फ कागज में बैन लगा दिया। जमात की हमें हिंदुस्तान के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है और अभी लॉकडाउन खुलने दो। हम इनके विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाएँगे और भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि भारत में जमात की ज़रूरत नहीं है, बहुत मस्जिदें हैं, जी, ठीक है ना? बहुत मस्जिदें हैं। जाइए आप, अपने इस्लाम का प्रचार कीजिए, लेकिन इस्लाम के अंदर से इस तरह के जो आपत्तिजनक शब्द हैं, वो हटाइए। जी। देखिए कौशिक साहब, पहले ये दिल्ली में इकट्ठे हुए, दिल्ली से लेके जो भारत का कोने-कोने तक ये लोग पहुँचे। अंडमान निकोबार जहाँ पर तो पहुँचने की संभावना भी नहीं थी, वहाँ तक इन लोगों ने कहते हैं ना कि वायरस को एक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई। तो आपको क्या लगता है कि एक मिलिट्री फोर्स की तरह इन लोगों ने काम किया है? एक पूरा प्लान बना के जगह-जगह जाकर इन लोगों ने बीमारियों को फैलाया? क्या कहेंगे आप उसके बारे में? ये इनका प्लान है, पूरे भारत में कोरोना फैलाने का। और लेकिन हमारे यहाँ कहा गया कि कोई किसी के लिए कुआँ खोदता है ना, तो उसमें खुद गिरता है। लेकिन इनके धर्म में समस्या ये है कि इनको, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया, कि अगर मर गए तो 72 उरे मिलेंगी, तो मरने का डर तो खत्म हो गया, जी। सिर्फ इस्लाम जिंदा रहे। हुँ, इसीलिए सोची-समझी साजिश के तहत, हुँ। जबकि भारत सरकार ने आगाह किया है, अपील भी की है कि भैया जो भी जमाती थे, वो आइए, उनका हम इलाज कराएँगे। वो जी, इलाज नहीं कराना चाह रहे। ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है और समस्या का ये जो समस्या है, इसका समाधान मैंने बताया। जी। देखिए कौशिक साहब, जो तबलीगी जमात है उसका पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा संबंध है। जो उसके पूर्व प्रधानमंत्री थे नवाज़ शरीफ जी, उनसे भी काफ़ी तगड़ा संबंध है। उसके बाद आईएसआई से भी उनके जो लिंक हैं वो बताए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ पाकिस्तान और आईएसआई का भी प्रोपेगेंडा रहा होगा? 100%, 100% ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं हुँ, और इनका सिर्फ सीधा-सीधा एक टारगेट है कि, हुँ। जैसे अब बोलते हैं ना कि हँस के लिया है पाकिस्तान, जी, लड़ के लेंगे हिंदू। तो ये उसी टारगेट पर चल रहे हैं और जितने भी सनातन धर्म के दुश्मन हैं, सब इनके दोस्त हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, आईएसआई हो या जितने भी और अलग छोटे-बड़े संगठन हैं, सबके सब मिलकर एक टारगेट के तहत कार्य कर रहे हैं और हमें भी इकट्ठे होकर, एकजुट होकर इन ताकतों का मुकाबला करना है। जी। देखिए एक चीज़ बताइए कौशिक साहब, जब तबलीगीज़ की बात आती है तो मौलाना जो हैं, जो यहाँ पे इन्होंने जो भीड़ इकट्ठी की थी, उसके बारे में गवर्नमेंट को क्यों नहीं सूचना दी? मतलब उनको तो थोड़ा-सा होना चाहिए था कि अपने ही लोगों का नुकसान है। अपने लो देखो, ऐसा होता है, हुँ, मैंने बताया ना, इनके यहाँ पे जो सिखाया जाता है कि अगर धर्म की राह पे चलते हुए आप मर जाओगे, ठीक हुँ, है जी? हुँ। अपना बलिदान दे दोगे, तो आपको 72 हूरें मिलेंगी। तो ये अपने टारगेट पर फिट हैं, ये टारगेट को हमें टारगेट करना पड़ेगा और जी, हमें टारगेट करते हुए भारत सरकार को कठोर कदम इनके प्रति उठाना पड़ेगा। जी। देखिए कौशिक साहब, अभी आपने बात की कि सरकार को कुछ हार्ड कदम उठाने पड़ेंगे, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। जब कठोर कदम की बात आती है तो जो वेस्टर्न मीडिया है उसने काफ़ी बोला है भारत के बारे में कि भारत काफ़ी हार्डकोर होता जा रहा है अपने मुस्लिमों के खिलाफ। तो आप वेस्टर्न मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम मुसलमानों के खिलाफ हार्डकोर नहीं हो रही है भारत सरकार। भारत सरकार भारत के लिए हार्डकोर होती जा रही है कि हुँ, भारत में कैसे शांति सुनिश्चित की जाए और जी, भारत की शांति के लिए जो भी दुश्मन हैं, हुँ, उनके लिए हार्डकोर होती जा रही है, हुँ, ना कि मुसलमानों के लिए। मुसलमान तो आपने देखा होगा, यहाँ पे गृह मंत्री भी बने हैं, हुँ, यहाँ पे राष्ट्रपति भी बने हैं, यहाँ हुँ, पे बड़े-बड़े पदों पर मुसलमान बैठे हैं, हुँ, मुसलमानों के प्रति नहीं। लेकिन जो मुसलमान खाते हिंदुस्तान की हैं, गाते पाकिस्तान की हैं, उनके प्रति हार्डकोर हुई है और उसके लिए मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूँ और अब कहना भी चाहता हूँ कि हुँ, आप आगे बढ़िए। पहली बार सही मायने में हुँ, देश के अंदर, देश के लिए सरकार आई है, ठीक है ना? और वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, वरना आज पूरे दुनिया के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ ऐसे ही नहीं हो रही। जी, अगर वो हार्डकोर सिर्फ मुसलमानों के लिए होते, तो मुसलमान देश उनको बुलाकर और जो वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो उनको ना देते। जी, तो ये सिर्फ कुछ लोग जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, उनको लगता है कि भारत सरकार हार्ड कदम उठा रही है, लेकिन ये हार्ड कदम मुसलमानों के लिए नहीं है। भारत की रक्षा, शांति सुरक्षित करने के लिए है, इसलिए भारत सरकार बधाई की पात्र है। और मैं कहना चाहता हूँ, अभी कुछ और हार्ड कदम भी उठाने की आवश्यकता है। जी।
देखिए कौशिक साहब, अभी जब भी क्या कहते हैं, जब गवर्नमेंट ने इन्हें गाइडलाइंस जारी की, गवर्नमेंट्स ने पकड़ा, उसके बाद भी ये लोग थूकने से कहीं पे बाहर जाते हैं तो थूकते हैं। फिर भी इनको मतलब इतनी सिक्योरिटी के बाद हॉस्पिटल्स का हाल भी आपने देखा कि इन्होंने थूकना शुरू किया, नर्सिंग स्टाफ पे थूकना शुरू किया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से डॉक्टर्स इनसे बच सकते हैं, किस तरह से सिटीजन है जो लोग हैं वो इनसे बच सकते हैं? जी। इनके लिए अलग से, हम्म। सबको अलग करके हम्म। सीधा, क्योंकि ये तो चला, इनका तो टारगेट है कोरोना फैलाना। हम्म। ये जहां भी जाएंगे कोरोना फैलाएंगे। जी। तो इनको सबको आम नागरिकों के साथ ना रखा जाए, जी। और जो फरार हैं उनको पकड़कर उनको तो सीधा जेल भेज दिया जाए, टाड़ा लगा दिया जाए, या जो भी कोई कठोर से कठोर कानून भारत के अंदर है वो इनके ऊपर लागू किया जाए। और जो अपनी मर्जी से आ रहे हैं उनको अलग से रख के उनका इलाज किया जाए, और उनको थोड़ा सा बुद्धि देने की भी आवश्यकता है। जी। देखिए कौशिक साहब, अभी आपने बताया कि पूरा जो संसार है वो इस महामारी से त्रस्त हो चुका है, तंग आ चुका है। जो जमात है वो इनको किसी न किसी कंडीशन में ये भी कहा जाता है कि ये धर्म परिवर्तन में सहयोग करते हैं। ये लोगों के घर जाते हैं तो उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए उकसाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों को ये लग रहा है कि ये सही समय है कि पूरा देश इस महामारी में व्यस्त है और हम लोगों को कन्वर्ट करें? तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो आपको मालूम है कि ये तो मौका चूकते नहीं है, मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि पहले पाकिस्तान बमबारी करता, उसकी आड़ में कि ध्यान हमारे फौजियों का बमबारी में जाएगा और उधर से आतंकवादी घुसा दो। जी। ऐसे ही ये कोरोना बीमारी की आड़ ले रहे हैं हम्म। कि पूरा देश आज लॉकडाउन में है, हम्म। और लॉकडाउन की धज्जियां भी यही लोग उड़ाते हैं। हम्म। जब आपने देखा होगा कि जी। हमारे नवरात्रे भी चले गए, रामनवमी भी चली गई, जी। कभी कोई हिंदू इस तरह से इकट्ठा नहीं हुआ। मंदिरों बिल्कुल। के तक दरवाजे बंद हैं। जब मंदिरों के दरवाजे बंद हैं, तो मस्जिदों के दरवाजे क्यों नहीं बंद किए जा रहे? बिल्कुल। मस्जिदों के दरवाजे भी बंद होने चाहिए ना। सिर्फ अनाउंस करने से, आवाज देने से कार्य नहीं चलेगा। वहां पे ताला लगा देना चाहिए, जब इनकी गतिविधियों पर रोक लगेगी, क्योंकि इनको तो मौका मिल गया है जी। कि सबके सब व्यस्त है कोरोना में, और हम व्यस्त हैं अपना धर्म परिवर्तन कराने में। तो जी। उसकी आड़ में धर्म परिवर्तन भी ये करा रहे हैं लोग, और फंडिंग इनको विदेशों से आती है। सबसे पहले इनकी फंडिंग पे रोक लगाई जाए, और जो ये मौलाना साद है, इसको अरेस्ट करके, और इसको सीधा जेल भेज देना चाहिए, टाड़ा जी। लगा के, कि कम से कम 2-4 साल तो इसकी ज़मानत ही ना हो। और जी। उसके बाद कहाँ-कहाँ इनकी प्रॉपर्टियाँ हैं, कहाँ-कहाँ इनकी संपत्तियाँ हैं, उसकी जाँच होनी चाहिए। कि ये जो जमाती का ऑफ़िस बना हुआ है दिल्ली निज़ामुद्दीन के अंदर, हुँ। तो अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, मैं आरटीआई लगाने जा रहा हूँ कि कितनी जगह इनको अलॉट थी, जी। और कितनी जगह इनके पास आज की डेट में मौजूद है। हुँ। कि जो बिल्डिंग बनी हुई है, उसका नक्शा इन्होंने पास कराया है कि नहीं कराया है? जी। कराया है तो कितनी मंजिल का कराया है, और कितनी अवैध मंजिल बनी हुई है? और वो सारी जानकारी लेकर मैं सरकार पर प्रेशर बनाऊँगा कि ये जो जगह है खाली करा के, और यहाँ पे आप कोई ना कोई सरकारी हॉस्पिटल बना दें, जी। जिसमें सबका, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका इलाज हो सके। तो जी। ये कार्य अभी हिंदू महासभा करने जा रहे हैं। जी। देखिए कौशिक साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जो ये समय है बहुत डिफ़िकल्ट है, सबके लिए ही डिफ़िकल्ट है। ख़ासकर जो हिंदू भाई हैं हमारे, जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं, जिनकी हालत थोड़ी खस्ता हो चुकी है खर्चे के मामले में, तो उनके लिए क्या कदम उठाने चाहिए और आप उसके लिए क्या कार्य कर रहे देखो, हिंदू महासभा अलग-अलग जिलों के अंदर, जहाँ-जहाँ भी हिंदू महासभा के हमारे कार्यकर्ता हैं, हैं? जी। सभी को मैंने एक आह्वान किया है और निर्देश भी दिया है कि अपने आस-पास जितने भी बेरोजगार हैं लोग, जो दिहाड़ी मज़दूरी थे, उनकी मज़दूरी अब नहीं चल रही है, जी। तो सबको राशन पानी हिंदू महासभा के कार्यकर्ता उनके घर तक पहुँचाएँगे। और मैं आपको बड़ी खुशी के साथ, गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी रिपोर्टिंग आ रही है, हमारे सारे हिंदू महासभा के देश भर में जितना भी जिलाध्यक्ष है, जी। तन, मन और धन के साथ खाना, कपड़ा, दवाइयाँ सब उन तक पहुँचा रहे हैं। और ये सिर्फ़ अब देश के अंदर एक अफ़वाह रह गई है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और पूरी दिल्ली का मैंने भ्रमण किया है। लोग इस चीज़ का कुछ नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जी। लेकिन मुझे तो कोई भूखा नज़र आया नहीं, जी। कोई प्यासा नज़र आया नहीं। और मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि अगर किसी को कोई भूखा है, खाने की परेशानी है, रहने की परेशानी है,
या कपड़े की परेशानी है, वो हिंदू महासभा में आए, उसको रहने का, खाने का, पीने का हिंदू महासभा प्रबंध करेगी और जितने भी हमारे देश के लोग हैं और जो उनको लगता है कि परेशानियाँ हैं, तो वो हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं से संपर्क करें, उनकी सभी समस्याओं का समाधान हिंदू महासभा करेगी, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जी, जैसे आतंकवादियों के साथ सरकार पेश आती है, इन जमातियों के साथ वैसे ही पेश आए, ऐसी मैं आशा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, इन जमातियों का देश से सफाया हो जाएगा और देश के अंदर अमन, शांति कायम रहेगी। जी। धन्यवाद कौशिक जी, आप अपना प्लीज़ ख़्याल रखिए। लॉकडाउन खुलने के बाद हम लोग एक बार मिलते हैं, फिर आपसे बातचीत करेंगे फेस टू फेस, ठीक है जी? नमस्कार, जी, नमस्कार। नमस्कार जी, धन्य